हेलो दोस्तों, आज अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये प्रश्न है ये दोस्तों सभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एलडीसी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, पटवारी हो गया, रीट हो गया, आरएस हो गया, इनमें हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, ब्रज निधि के उपनाम से काव्य रचना कौन करते थे। दोस्तों आपको राजा बताने हैं जो ब्रज निधि के उपनाम से काव्य रचना करते थे। आपके सामने चार ऑप्शन है, सवाई प्रताप सिंह, अनूप सिंह, पंडित उदय शंकर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, यानी ए ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछे सवाई प्रताप सिंह कौन थे, तो दोस्तों ये जयपुर के राजा थे, ठीक है ना। जयपुर के राजा या नरेश, नरेश किसको बोलते हैं, तो नरेश दोस्तों राजा को ही बोलते हैं। अगर पूछे इनका कार्यकाल क्या था, तो 1778 से 1800 1803 दोस्तों इनका कार्यकाल था, ठीक है ना। 1778 से 1803 इसका कार्यकाल था दोस्तों। और ये जयपुर के विद्वान जो चित्रकला है ना, चित्रकला में भी दोस्तों ये प्रवीण थे। और संगीत भी दोस्तों बहुत अच्छा जानते थे ये, ठीक है ना। प्रताप सिंह ये जयपुर के नरेश थे। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके दरबार में है वो गंधर्व बाईसी बैठते थे। कौन बैठते थे, गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में बैठते थे। अगर आपसे पूछे गंधर्व बाईसी कौन थे, तो गंधर्व बाईसी ये दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ और विद्वान थे। इनकी संख्या कितनी थी, तो 22 थे दोस्तों ये, ठीक है ना। 22 यानी 22। ये 22 दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ और विद्वान थे, जो जो सवाई प्रताप सिंह हैं उनके शासनकाल में यानी उनके दरबार में बैठते थे, ठीक है ना। और ये दोस्तों ये स्वयं है प्रताप सिंह, ये ब्रज निधि के उपनाम से काव्य रचनाएं करते थे, ठीक है ना। तो अपना ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना सेकंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ भावभट्ट किस राजा के दरबार में था। दोस्तों आपको बताना है जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ है भावभट्ट, वो कौन से राजा के दरबार में था। आपके सामने चार ऑप्शन है, अनूप सिंह, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह या प्रताप सिंह। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनूप सिंह दोस्तों आपसे पूछे अनूप सिंह थे कौन, तो दोस्तों बीकानेर के शासक थे, यानी बीकानेर के राजा, ठीक है ना। अनूप सिंह कौन थे, बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा थे दोस्तों। और ये ऐसे राजा थे दोस्तों जो विद्यानुरागी थे और संगीतज्ञ थे, ठीक है ना। कौन थे, संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये संगीतज्ञ थे, ठीक है ना, ये संगीतज्ञ थे। और इन्हीं के दरबार में दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ भावभट्ट, वो इन्हीं के दरबार में थे। इन्हीं के दरबार में क्या थे, संगीत वगैरह करते थे अनूप सिंह के दरबार में। और अनूप सिंह कौन थे, तो बीकानेर के राजा थे, ठीक है। अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, जयपुर के जो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक कौन है जिनको ग्रेमी पुरस्कार मिला था। ग्रेमी क्या है दोस्तों, ग्रेमी एक अवार्ड है, पुरस्कार है। आपको बताना है जयपुर के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, आपको सितार वादक बताना है कौन है। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट है, नहीरुद्दीन है, बन्नो बेगम है या ये सभी हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट है, उसको ग्रेमी पुरस्कार मिला था। वो भी मिला था ए मीटिंग बाय द रिवर, ठीक है ना। ये ग्रेमी पुरस्कार उनको मिला था। इन्होंने एक नई राग दोस्तों जो गोरिमा बोलते हैं ना, उसका सृजन किया था। क्या बोलते हैं, गोरिमा, गोरिमा। गोरिमा दोस्तों ये एक राग है, ठीक है ना। राग संगीत में एक राग होता है, उसका इन्होंने सृजन किया था, यानी इसका आविष्कार किया था एक तरीके से, ठीक है ना। किसने किया था, विश्व मोहन भट्ट ने। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो विश्व मोहन भट्ट है वो पश्चिमी जो गिटार है ना, 14 तार जोड़कर उन्होंने एक मोहन वीणा बनाई थी। जो 14 तार है उनको जोड़कर एक मोहन वीणा बनाई थी, ठीक है ना, मोहन वीणा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और बनाई कहाँ पे थी दोस्तों ये मोहन वीणा, 14 तार जोड़कर। दोस्तों 14 तार जोड़कर इन्होंने अगर मोहन वीणा कहाँ पे बनाई, तो पश्चिमी क्षेत्र में बनाई थी, ठीक है ना। जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने मोहन वीणा बनाई थी। जो वीणा सरोद और सितार से, मतलब सरोद है क्या है, एक मतलब वाद्य यंत्र है, सितार क्या है, ये भी एक वाद्य यंत्र है। तो इन दोनों के मिश्रण से बनाई थी वो, ठीक है ना। किससे बनाई थी, सरोद, सरोद और सितार, ये दोस्तों वाद्य यंत्र है, इनके मिश्रण से ही इन्होंने मोहन वीणा बनाई थी 14 तारों को जोड़कर, ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछे विश्व मोहन भट्ट कौन थे, तो दोस्तों ये कौन थे, ये सितार वादक ही थे, ठीक है ना। सितार वादक बहुत जयपुर के प्रसिद्ध सितार वादक थे विश्व मोहन भट्ट, ठीक है ना। इन्हीं को ग्रेमी पुरस्कार मिला था। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे। ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक पूछा है आपसे, तो इसमें हो जाएगा भानुजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों उत्तरी भारत के आपसे पूछे, उत्तरी भारत के प्रसिद्ध जो कथक प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों भानुजी थे। और भानुजी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य करते थे,
जो शास्त्रीय नृत्य के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नृत्य दोस्तों काफ़ी प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य भानु जी प्रसिद्ध थे, शास्त्रीय नृत्य करते थे। और दोस्तों कथक घराना है वो शास्त्रीय नृत्य है, उसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे शास्त्रीय नृत्य यानी कथक घराना है, वो कथक घराना भानु जी उनके प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य है वो कब प्रचलन में आया जयपुर में, तो दोस्तों 13वीं सदी में प्रचलन में आया। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सदी, ठीक है ना। 13वीं सदी में दोस्तों ये प्रचलन में आया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे, तो भानु जी जयपुर के कथक घराना है उसके प्रवर्तक थे। अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है डागर घराने के प्रवर्तक कौन है। डागर घराने के प्रवर्तक बताने दोस्तों कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बहराम खां डागर है, रमजान खां डागर है, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है दोस्तों डागर घराने के, तो बहराम खां डागर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों। जो बहराम खां डागर है उनको दोस्तों आपसे पूछे किसके दरबार में गायक थे, तो दोस्तों राम सिंह के दरबार में गायक थे, ठीक है ना। राम सिंह, ये भी आपको पता होना चाहिए, राम सिंह के दरबार में। राम सिंह के दरबार में दोस्तों कौन थे, राम सिंह के दरबार में बहराम खां क्या है, डागर घराने के गायक थे, ठीक है ना। आपसे पूछिए डागर घराना, ये डागर घराना है ये किससे गाया जाता था, तो दोस्तों वीणा के, जो वीणा है, वीणा से जो बहराम खां मेवाती है वो वीणा बजाते थे, यानी वो गायक थे और वीणा का उसमें यूज करते थे, और ध्रुपद गायक थे, ठीक है ना, ध्रुपद गायक थे। आपसे पूछे कि डागर घराना है उसके आदि पुरुष किसको कहा जाता है, आपसे आदि पुरुष भी पूछ सकता है, आदि पुरुष, ठीक है ना, आदि पुरुष। और कौन से घराने का, वो भी डागर घराने का। डागर घराने का आदि पुरुष किसको कहा जाता है दोस्तों, तो आपको बताना है गोपाल दास, ठीक है ना। क्या बताओगे, गोपाल दास। गोपाल दास है वो दोस्तों डागर घराने के आदि पुरुष कहा जाता है। और गोपाल दास को ये भी आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, जो गोपाल दास है उसको अपन बोलते हैं इमाम दस्त, ठीक है ना, इमाम बख्श, इमाम बख्श बोलते हैं, दस्त नहीं बख्श, ठीक है ना, इमाम बख्श बोलते हैं। इमाम बख्श दोस्तों किसको बोलते हैं, तो गोपाल दास को ही इमाम बख्श बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे वास्तविक रूप से दोस्तों प्रसिद्धि प्राप्त नहीं थी। जो बहराम खां डागर है उनको वास्तविक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त नहीं थी, लेकिन डागर घराने का प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। बहराम खां डागर है, इन्हीं को दोस्तों डागर घराने का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाती घराने के प्रवर्तक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। उस्ताद घग्गे खां यानी नज़ीर खां हैं, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट हैं, उदय शंकर हैं, या ये सभी है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे मेवाती घराने का प्रवर्तक पूछे तो मेवाती घराने के प्रवर्तक दोस्तों उस्ताद घग्गे नज़ीर खां बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों पंडित जसराज जी है, जसराज जी, ये जसराज जी ये भी दोस्तों ये मेवाती घराने के ही प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी इन्हीं के जो ये जसराज जी है ये मेवाती घराने से ही संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी इसी से संबंधित है, मेवाती घराने से। आपसे पूछे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों। देखिए देवर्षि ब्रजपाल भट्ट अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि देवर्षि ब्रजपाल भट्ट है वो भी मतलब एक संगीतकार थे, ठीक है। आपको ये भी बताना चाहिए देवर्षि ब्रजपाल भट्ट है वो कौन थे, वो भी दोस्तों एक संगीतकार थे, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है संगीत राज संगीत मीमांसा के रचयिता कौन है। महाराणा, ये दोस्तों महाराणा इसमें लिखो यहाँ पे कुंभा, ठीक है ना, महाराणा कुंभा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, महाराणा कुंभा है, पुंडरीक विट्ठल है, मान सिंह तोमर है, या सारंगदेव है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे महाराणा कुंभा लिखा होता है, मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा कुंभा है वो दोस्तों संगीत राज संगीत मीमांसा और इसके रचयिता हैं। देखिए दोस्तों महाराणा कुंभा है वो स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। स्थापत्य कला का जनक किनको माना जाता है, महाराणा कुंभा को माना जाता है। और इनकी रचनाएं दोस्तों संगीत राज हो गई, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिय की टीका, सूड प्रबंध और गीत गोविंद, ये दोस्तों इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो संगीत, एक तो संगीत राज है, एक संगीत मीमांसा है। संगीत मीमांसा के अलावा दोस्तों एक रसिक प्रिय की टीका है, ठीक है ना। क्या है, रसिक प्रिय की टीका, रसिक प्रिय की टीका है दोस्तों। एक होती है सूड प्रबंध, इन्हीं की रचना है दोस्तों, वो भी सूड प्रबंध। एक सूड प्रबंध है, एक रसिक प्रिय की टीका है, और दोस्तों एक है गीत गोविंद, ठीक है ना। कौन सी है, गीत गोविंद, गीत गोविंद, ठीक है ना।
ये दोस्तों 3-4 इनकी रचनाएं हैं, इनको आप ध्यान रखना। आपसे पूछा है संगीत राज और संगीत मीमांसा के रचयिता कौन है, तो महाराणा कुंभा है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ढोला मारू गीत यानी लोकगीत पूछे आपसे कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, ढोला मारू गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों सिरोही का। ठीक है ना, सिरोही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गंधर्व बाईसी किस राजा के दरबार में थे। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था। जो गंधर्व बाईसी है वो दोस्तों 22 विद्वान थे। ठीक है ना, 22 विद्वान और संगीतज्ञ थे। वो किसके दरबार में थे, तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। सवाई प्रताप सिंह दोस्तों कौन थे, तो जयपुर के नरेश थे सवाई प्रताप सिंह, जो चित्रकला के प्रचंड विद्वान थे और संगीत भी जानते थे ये। ठीक है ना। और दोस्तों आपको ये भी बताना चाहिए, जो राधा गोविंद संगीत सार है उनकी रचना है वो इन्हीं ने करवाई थी। जो सवाई प्रताप सिंह है ना, इन्हीं दोस्तों एक रचना करवाई थी जिसका नाम है राधा गोविंद संगीत सार। क्या है दोस्तों, वो एक ग्रंथ है। उसकी रचना किसने करवाई थी, प्रताप सिंह ने करवाई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है ना, संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार, ये दोस्तों एक ग्रंथ है और इसकी रचना किसने करवाई थी, सवाई प्रताप सिंह ने कराई थी। अगर आपसे पूछे राधा गोविंद संगीत सार की रचना की किसने थी, तो दोस्तों सोमदेव ने की थी इसकी रचना। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोमदेव ने इसकी रचना की थी, रचनाकार सोमदेव है, लेकिन करवाई किसने थी, तो सवाई प्रताप सिंह ने इसकी रचना करवाई थी। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर के गंगा थिएटर का निर्माण किसने करवाया था। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। गंगा सिंह ने करवाया था, बीका सिंह ने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था, या फिर सभी ने मिलकर करवाया था। तो आपसे पूछा है दोस्तों, बीकानेर में गंगा थिएटर है उसका निर्माण पूछा है किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर के शासक थे दोस्तों गंगा सिंह। ठीक है ना, गंगा सिंह ने करवाया था, बिल्कुल गंगा सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गंगा सिंह कौन थे दोस्तों, तो ये दोस्तों बीकानेर के शासक थे। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए किसके शासक थे। बीकानेर क्या है, अपना जिला है दोस्तों, जिसको अपन जंगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक। ठीक है ना, बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, उन्होंने दोस्तों गंगा थिएटर का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे रंगीला घराने के प्रवर्तक कौन है, यानी रंगीला घराना, रंगीला घराने के प्रवर्तक अगर आपसे पूछता है कोई, तो आपको बताना है दोस्तों रमजान खां मियाँ रंगीले इस घराने के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। और मियाँ रंगीले दोस्तों जोधपुर के जो नायक थे जिनका नाम था इमाम बख्श, यानी इमाम बख्श उनके शिष्य थे ये। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। रमजान खां यानी मियाँ रंगीले जो जोधपुर के गायक थे, इमाम बख्श उसके शिष्य थे। ठीक है ना, यानी रंगीला घराने के प्रवर्तक अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है मियाँ रंगीला, मियाँ रंगीला, मियाँ रंगीला बताएं दोस्तों। और मियाँ रंगीला को अपन मियाँ रंगीला उर्फ यानी उसका दूसरा नाम है दोस्तों मियाँ रंगीला का रमजान खां। ठीक है ना, और रमजान खां दोस्तों जो जोधपुर के शासक थे, इमाम बख्श उसके शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने दोस्तों 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना है। और आपको दोस्तों लास्ट में वीडियो के एंड में आपको बताने हैं आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं तो आपको कमेंट में भी वो भी बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।